वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम आप सबको फातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट से मज़ेदार से शामी कबाब, बहुत मज़े के, बहुत ही यम वाले। तो चलें हम इसे स्टार्ट करते हैं, मिल के बनाते हैं। लेट्स गो। माय यूट्यूब फैमिली, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, तो इसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट दे दें। तो व्यूअर्स, शामी कबाब बनाने के लिए प्रेशर कुकर में गोश्त हम डालेंगे, बीफ क्यूब्स में डालूंगी, कीमा नहीं डालूंगी। बीफ क्यूब्स जाएंगे 1 kg। बीफ क्यूब डाल के देखिएगा, इसके शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। कीमा की निस्बत मुझे ये पसंद है, मेरा ये स्टाइल है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा बीफ क्यूब्स के साथ शामी कबाब। अब दाल है हमारे पास, चना दाल है जो मैंने रात को भिगो दी थी। 1 kg अगर बीफ क्यूब्स हैं तो ½ kg जो है वो मैं चना दाल इसमें ऐड करूँगी। पानी जाएगा, पानी हमने इतना डालना है कि ये इसमें अच्छे से डिप हो जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी एक ट्रिक है जी हबीबा, देख लें, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपके कहने पे। कितना पानी आपने डालना है कि जिसमें ये दाल अच्छे से, जो गोश्त और दाल है, भीग जाए। यहाँ प्याज काट के रखे हुए मैंने, 2 मेरे पास थे प्याज, वो काटे हैं। और ये ड्राई रेड चिली है, साबुत खुश्क रेड चिली, ये इसमें जाएगी और प्याज इसमें जाएंगे जो मैंने स्लाइस किए हुए हैं। आप भी इसमें ये डाल दें। नमक इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने की ऑप्शन ऑब्वियसली है। रेड चिली पाउडर ये भी 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें, ये भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है जो कि 1 टीस्पून है। और मैं इस प्रेशर को बंद कर दूंगी, आप भी इसकी जो हदायत हैं उसके हिसाब से इसको बंद करें और इसको पकने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मेरी अज़मत व बुज़ुर्गी के लिए, आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर के ऐसे मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताती जाऊँ कि जब प्रेशर कुकर बंद करेंगे, विसल जब इसकी बोलना शुरू होगी तो 20 मिनट तक हमने इसे बोलने देना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। तो देखें ये काफ़ी गल चुका है, अब सिर्फ इसका पानी हमने ड्राई करना है। तो इसका पानी हम ड्राई करते हैं, अच्छे से खुश करना है इसे। इसे मैंने बहुत अच्छे से टॉप कर लिया है। और यहाँ पे ये देखें, ये रोस्टेड मेरे पास हैं ज़ीरा और धनिया पाउडर, इसको मैंने रोस्ट करके अच्छे से ग्राइंड कर लिए है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लिए थे दोनों, इसको रोस्ट कर लिया था और रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे बताती जाऊँ कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, जब मैंने इसको चॉप किया था बहुत अच्छे से चॉपर में डाल के, उस वक्त मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। अब मैं इनको सबको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी कि ये एक जैसे आ जाएं, सारे मसाले आपस में मिलजुल जाएं। और ये जो अंदर हमने डाले हैं अभी कोरिएंडर और क्यूमन सीड्स डाले हैं, ये भी इनके साथ मिक्स हो जाएं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेना ज़रा, इसलिए ज़रा अच्छे से इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे बताती जाऊँ हबीबा, आपके कहने पे मैं अब आपको टिप्स भी अंदर बता रही हूँ कि इसी तरह आपने करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम इनका एक इक्वल साइज़ रख सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास कबाब मेकर है तो दैट्स गुड,
वो भी आप यूज़ करें। अगर वो नहीं है हमारे पास तो उसके अल्टरनेटिव भी हम कर सकते हैं कि हमारे बिल्कुल राउंड और सेम एक शेप में आएंगे। मिक्स हो चुका है। अब मैं ये देखें, मैंने मुख्तलिफ जार के लिड ले लिए हैं। कोई छोटा है, कोई थोड़ा बड़े साइज़ में है, कोई इक्वल है। आप इसमें से इस तरह ले सकते हैं और इनके आप इस साइज़ में इक्वल एक जैसे बनेंगे। मैं ब्लैक वाला लूँगी, मुझे ये सही लगता है। मेरे पास कबाब मेकर भी है, लेकिन मैं ये आपके लिए ये यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। इसके ऊपर कोई भी आप कीस लें, उसको काट लें, शॉपर कोई भी साफ़ सा क्लीन सा ले लें। और अगर आपके पास वेजिटेबल शीट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है। अब इसके अंदर हम प्रेस करते हैं, थोड़ा ज़ोर से इसको प्रेस करते जाते हैं कि इस लिड के अंदर जो है अच्छे से फिट हो जाए और ये इक्वली हमारे पास आएंगे राउंड शेप में। ये देखें कितने प्रॉपर आ रहे हैं ना, सारे इक्वल साइज़ में आएंगे, एक जैसे आएंगे, कोई मोटा पतला नहीं होगा सबका साइज़ इक्वल आएगा राउंड में। तो ये टिप भी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी, आपके साथ मैंने शेयर किया। ये देखें। तो चले मैं ये सारे रेडी करती हूँ। देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली हैं, बाकी सारे मटेरियल में बनाऊंगी। कुछ हम फ्राई करेंगे, कुछ फ्रीज़ कर देंगे। इसी साइज़ में बना के फ्रीज़ कर दें तो आपके आराम से टाइम निकल जाता है। ऑयल डालती हूँ इसमें। और एक अंडे को अच्छे से बीट कर लेते हैं। बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। ये हम यूज़ कर सकते हैं लंच में, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर खुद जाबियन है तो अपने लिए लेके जा सकते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़े के और फुल ऑफ प्रोटीन शामी कबाब, क्योंकि गोश्त में भी प्रोटीन है। जो इसमें हमने चना दाल ऐड की है वो भी फुल ऑफ प्रोटीन है। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसे डिनर में यूज़ करें। आपका एक मुकम्मल मील है। 2 शामी कबाब डिनर में आप खाएं, फुल मील है आपका। तो चले मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हैं, आपके सामने हैं। और वो देखें मैंने फ्लावर बनाया है एप्पल का, बहुत ही मज़े का फ्लावर बना है, साइड पे रखा है मैंने और बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। ये भी बनाना सिखाऊंगी कभी आपको। साथ आप केचप के साथ मैं इंजॉय करूँगी, आप लोग इसे दही के साथ इंजॉय करें, पुदीना की चटनी बनाएं उसके साथ इंजॉय करें, जैसा आपका दिल चाहे। ये हम बर्गर भी इसके बना सकते हैं, इसको हम ब्रेड के अंदर रख के यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ टेस्ट करती हूँ, ज़रा आपको बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, ये कीमे का होता है कि जब कीमा हम डालते हैं तो इसके अंदर इस तरह की स्टिकीनेस नहीं आती जो कि इस गोश्त से आती है। यम, बहुत मज़े का टेस्ट है इनका। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से, मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। ओके जी, मज़े करें, मज़े करवाएं, अपनी दुआओं में याद रखें अपना, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।